तेवर न्यूज़ में अभी हम पहुंचे हैं दरभंगा, और दरभंगा शहर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक बेहद ख़ास शख्सियत, द किंग ऑफ कॉमर्स जिन्हें कहा जाता है। आपका नाम बहुत दूर दूर तक सुना है कि आपके यहाँ जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो ज़िला में, स्टेट में रैंक ला रहे हैं, और बतौर ख़ास कॉमर्स को लेकर आप बहुत फ़िक्रमंद भी हैं, बहुत इसमें आप आगे तक आ चुके हैं, और यही वजह है कि आपको द किंग ऑफ कॉमर्स कहा जाता है। तो ये जो इदारा आपने आईडीमी बनाया है, इसकी स्थापना कब हुई? 2017 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उस वक्त इसका जो नाम था वो NICBA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था, और इसका 2022 में नेम को चेंज कर दिया गया, आईडीमी हो गया अभी, क्योंकि अब ऑनलाइन में भी अब ज़्यादा इसका एरिया बन गया, तो इसको मॉडर्न ज़माने के हिसाब से देखते हुए नेम को थोड़ा सा चेंज किया गया। इतना ही सब बस चेंज है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो इसका हुआ है वो 2017 में किया गया। पहला जो रिज़ल्ट 2018 में आया है 12th क्लास का बिहार बोर्ड से, वो मेरा फर्स्ट रिज़ल्ट था, फर्स्ट सेशन था, जिसमें आपने देखा भी होगा दरभंगा से पहली दफ़ा बिहार टॉपर आशना ज़िया का 10th रैंक आया था। तो यही जर्नी की शुरुआत थी, और अभी आप 2022 में देख रहे हैं। इस साल भी रिज़ल्ट है आपके पास, बाकी आगे फिर बात में बताता हूँ मैं। अच्छा, जब आपने ये कॉमर्स क्लास शुरू किया होगा, उस वक्त आपके जहन में क्या बात थी? सबसे पहली बात कि जब मैं ओपन कर रहा था, इसको स्टार्ट ले रहा था यहाँ इस इन्वायरमेंट में, दरभंगा की मैं बात करूँ तो यहाँ के लिए उस वक्त हम फर्स्ट टाइम थे, तो पूरा जो इंतज़ाम होता है वो सब करके ओपन किया जा रहा था। तो सोसाइटी या जो माहौल था उसके अंदर 360-70 मार्क्स को उतनी ही को मान्यता दी जाती थी, और जो पढ़ने का जो सिस्टम है वो एक रिजिडिटी बेस था, उतारना लिखना ये सिस्टम देखने को। तो मेरा मकसद था कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, आज़ाद का मतलब कि ये नहीं कि हम टीचर के पास गए तो गुलाम की तरह से बस हमें चीज़ें पूछना है, सर बता दिए और उतार लिया कॉपी में, नहीं। आज़ाद बनाने का मतलब कि उसको सोचने की सलाहियत दिमाग में पैदा हो कि जो पढ़ रहा है वो रियल में है क्या चीज़। तो इस मकसद से शुरुआत की हमने। फर्स्ट टाइम था, हालांकि काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा शुरुआत में, चूँकि जो कल्चर इन्वायरमेंट में था कि वो बच्चे डायरेक्ट चीज़ों को पढ़ते हैं, उतार लेते हैं सिस्टम में। लेकिन हमने जो बदलाव किया वो ये कहा कि कोशिश की, क्रिएटिविटी पर जोर डाला, बच्चों को आज़ाद बनाने पर जोर डाला, लेकिन वो बदलाव हुआ। पहले साल एक शुरुआत लिया, पहले ही साल रिज़ल्ट आ गया 10th रैंक बिहार बोर्ड का, और 2018 में आप पलटिएगा इतिहास तो बिहार बोर्ड ने बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम लिया था। एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन था वो ऐसा था कि साइंस फील्ड से अगर हम बात करें तो फीडबैक ये आ रहा था कि IIT JEE वाले क्वेश्चन सब इसमें डाल दिए हैं बिहार बोर्ड ने MCQ के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो कॉमर्स में भी अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन एग्ज़ाम था, और उसमें रैंक आया था। तो बदलाव करने का मकसद था कि कॉमर्स जो इतना पिछड़ा है, बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में अगर 14 लाख स्टूडेंट अगर इंटरमीडिएट में एग्ज़ाम देते हैं 12 में, तो आपको आश्चर्य होगा कि इसमें कितनी संख्या हो सकती है। होगा 70,000, 65,000, 60,000 बच्चे हैं ये, उस 14 लाख बच्चे के अंदर बैठने वाले। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? कॉमर्स तो वास्ट फील्ड है, कॉमर्स इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस, और बिजनेस पे सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, हर चीज़ उसी पे मुनहसिर है। तो इसके पीछे जानने का कारण ढूंढा हमने, और वो दिक्कत ये समझ में आई कि बच्चों में जो नॉलेज की जो इनर ब्यूटी है, अंदर से जो खूबसूरती आनी चाहिए, वो कमी देखने को मिली। उसको बनाते बनाते थोड़ा वक्त लगा, और हालात अब ये आ गए कि दरभंगा से आपको हर साल एक रैंक देखने को मिलता है, बिहार का एक रैंक आ जाता है, ये एक बेहतरीन बात है। अब हमारी कोशिश CBSE बोर्ड की तरफ है यहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर, हालांकि उसके भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। अगर आप स्कूल को ले लीजिए तो 2,000-2,500 रुपया उसमें फ़ीस लगती है मंथली। इंटरमीडिएट का जो जैसे 11-12 में बच्चे जाते हैं, वहाँ भी 6-7-5 बच्चे क्लास करने जाते हैं, उसका भी लेवल उतना बेहतरीन नहीं है कि पढ़े। तो उस पर अब हमारी कोशिश है, इस साल से एक नया थोड़ा सा बदलाव किया गया 2022 से, टाइम को लेकर और मैनेजमेंट को लेकर क्लास के। तो यही है आपका रिज़ल्ट का हालात, और मेरा कोशिश ये है, मेरी कोशिश कि बच्चों को किताब से बाधा नहीं जाए, किताब कॉपी से, उसको आज़ाद बनाकर उसको समझने लायक बनाया जाए। बस इसी पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि ऑनलाइन भी आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं और यहाँ भी क्लास में हाजिर हो रहे हैं, तो कितने बच्चे टोटल हैं?
देखिए ऑफलाइन में अगर बात करें तो यहाँ हर बैच को सिर्फ एक ही बैच दिया जाता है हर क्लास का। सेकंड रिपीटेड बैच नहीं होता कि 2 बैच चले गए 3 बैच, एक ही बैच सीट उसमें फिक्स कर दी जाती है। तो अभी कोरोना काल के बाद जो अभी संख्या है वो 200 प्लस है ऑफलाइन में, जो ऑफलाइन स्टूडेंट है। और ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि 2 साल से हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ज़्यादा बेहतर करने के लिए। तो इस साल अब एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो अभी जस्ट उसके अंदर अगर देखा जाए तो लगभग 100 प्लस स्टूडेंट ऑनलाइन में अभी जो कि नया प्लेटफॉर्म बनाया गया तो उसमें इनरोलमेंट हुआ है। तो टोटल ओवरऑल आप कर सकते हैं कि लगभग अप्रॉक्स 400 दोनों मिलाकर स्टूडेंट अभी रनिंग टाइम में है। अभी आपने बताया कि जो 12वीं का रिज़ल्ट आया है उसी हवाले से आपने गुफ्तगू की है कि जो रैंक बच्चों को मिला है आपके यहाँ वो 12वीं के बच्चे हैं। तो 12वीं के अलावा भी यहाँ कोई क्लास चला रहे हैं? सीए और सीए में ये दोनों क्लासेस होता है, सीएस का नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से बच्चों को बता दूं काफ़ी इंक्वायरी सीएस के लिए भी आ जाती है। तो सीए में और सीए का एग्ज़ाम के प्रिपरेशन यहाँ कराई जाती है। जैसे अभी इस बार जो अभी अगस्त में रिज़ल्ट आया आपके सीएमए वाले का फाउंडेशन का, तो पिछले वाले अटेम्प्ट में और इस वाले में लगभग सारे बच्चों ने निकाल लिया इस बार। और अभी नए बैच भी इसकी शुरुआत हुई है, 11:30 बजे उस बैच का टाइम है। और उसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच है, सीए फाउंडेशन का भी और सीएमए फाउंडेशन का। इसका जो इंटरमीडिएट का बैच है वो इवनिंग में स्टार्ट हो रहा है 5 बजे के बाद। वो 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा जल्दी, यानी आपको अगस्त में ही अपडेट आ जाएगा इसका। तो ये क्लासेज होता है। और बीकॉम के क्लासेज हैं बिहार के, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, हालांकि देखा जाए तो कोलकाता से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वहाँ के बच्चे सब अकाउंटेंसी को लेकर ख़ास तौर से वो ज्वाइन होते हैं। चूँकि अकाउंटेंसी का जो मामला है, हालांकि आप लोग सब जानते हैं कि वो पेपर डेबिट क्रेडिट से जाना जाता है, प्रैक्टिकल सिर्फ उसको आप जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत मज़ेदार और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। उसको जब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो उसको मज़े से सीखते हैं, लगता ही नहीं कि वो प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं। जैसे मैथ में कैलकुलेशन है या अकाउंटिंग में, उसको सीख पाते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी से बच्चे हैं, बिहार के तो लगभग यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ ऑनलाइन में ज्वाइन है, चाहे वो आपका पटना यूनिवर्सिटी हो, बिहार यूनिवर्सिटी हो, या मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, दरभंगा एलएमयू से हो। तो बीकॉम का भी क्लासेस है यहाँ, वो भी आपको यहाँ किया जाता है सारी यूनिवर्सिटी का। ये बताइए कि अब से पहले जो साइंस की तरफ रुझान बच्चों का था या आर्ट्स की तरफ से था, तो कॉमर्स की तरफ बराए नाम अभी भी जो परसेंटेज आप बता रहे हैं वो कम ही है। तो आपके इस इदारे के कायम होने के बाद जो कॉमर्स की तरफ बच्चे आए हैं तो वो परसेंटेज बढ़ रहे हैं, वो यकीनन अच्छी बात है। असल में मामला ये है कि अभी रोज़गार का मसला है, और बच्चों को ये मालूम हो जाए, बच्चों के गार्जियन को मालूम हो जाए कि कॉमर्स में साइंस से ज़्यादा रोज़गार है, तो फिर इसकी तरफ वो आ जाए। हाँ, सोसाइटी में पेरेंट्स की जहाँ तक आपने बात की, तो हमारी सोसाइटी क्या होता है कि हम फॉलो करते हैं दूसरों को। हम खुद के अंदर से ये नहीं सोचते हैं कि ये है क्या, पहले जानते नहीं हैं, हम फॉलो करते हैं। तो होता क्या कि समाज में साइंस को लेकर, बिहार की मैं बात करूं ख़ास तौर से, हमारा जो एनवायरनमेंट है बिहार का, उसमें कल्चर ये है कि साइंस का एक बना हुआ है समाज में सिस्टम। लोग देखते हैं कि चलो बीटेक कर लिया है, कुछ जॉब मिल गया, या मेडिकल सिस्टम में चला गया, बायोलॉजी से है तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में लग गया। अब कॉमर्स में आते हैं तो कॉमर्स में हो क्या रहा है कि बच्चे के अंदर वो डेप्थ नहीं मिल पा रहा है। अब जब सच बताइए कि जब आपके पास तैयारी नहीं है और आप जंग में जाने के लिए सोच रहे हैं, तो आप जाइएगा ही नहीं, आप सोचिएगा नहीं जाने का। जैसे सीए की बात कर लीजिए, सीएमए की, तो जैसे सुनते हैं तो समाज के लोग कहते हैं तो बहुत टफ तैयारी है, नहीं कर पाओगे। वो उसके पेरेंट्स, उसके जानने वाले ही डिमोटिवेट कर देते हैं। तो वो 11th क्या कि नॉर्मल सिस्टम पे पढ़ता है, वो बिहार बोर्ड के लेवल का, बिहार बोर्ड की बात तो करूं, 9 भी पढ़ेंगे तो भी पास कर जाएंगे आप। लेकिन अगर उसको अगर बेहतर ढंग से पढ़ा जाए तो इसमें इतना फील्ड है, उन सभी फील्ड में आप आसानी से जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप जो पढ़ते हैं उसको सीख कर पढ़ेंगे, तभी आप कॉमर्स में बेहतर कर पाएंगे आगे। ये वास्ट फील्ड है, कॉमर्स हल्के में नहीं लीजिए इसको। कॉमर्स ये नहीं कि साइंस बेहतर है या साइंस ख़राब है, या कॉमर्स बेहतर है या कॉमर्स ख़राब है। सारा सब्जेक्ट अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े लेवल पर है। आर्ट्स को कम नहीं आंकिए, लेकिन लोग आर्ट्स क्यों लेते हैं कि मुझे नहीं पढ़ना है तो आर्ट्स ले लो, ये गलत फहमी है। तो कॉमर्स इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज़ कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स तो आप सब तरफ देखते हैं। तो ये अगर सीखने को मिल जाए तो आप आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं ज़िंदगी में, और आगे कोई भी टफ एग्ज़ाम हो या टफ तैयारी हो उसमें आसानी से आप जा सकते हैं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फील्ड हो या एकेडमिक फील्ड हो। हालांकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ के स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो एकेडमिक में ही रह जाते हैं, प्रोफेशनल फील्ड में नहीं जा पाते हैं। सीए और सीएस, सीएमए, ये सब क्या है? प्रोफेशनल फील्ड है। अब उसमें जाने के लिए आपको डेप्थ चाहिए, और डेप्थ जानने के लिए आपको बेहतर से पढ़ना होगा 11-12 में, और वो नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आगे नहीं कुछ बेहतर करते हैं, डरते हैं वो।
और जब वो बेहतर नहीं करेंगे तो समाज के लोग तो आपको देखेंगे कि अरे ये कुछ किया ही नहीं, क्या कॉमर्स दिलवाएंगे, छोड़ हटाओ। लेकिन आप चले जाइए गुजरात, दूसरे स्टेट में झांकिए जाकर, वेस्ट बंगाल चले जाइए, आप पुणे चले जाके देखिए, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वहाँ साइंस ज़्यादा है और कॉमर्स कम है। कॉमर्स आपको ज़्यादा मिलेगा वहाँ, चूँकि जानते हैं लोग उसको। तो हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है। सबसे ज़रूरी बात है कि हम कॉमर्स को बुक से ज़्यादा समझने की कोशिश करें एक्चुअल में, कि ये हमें कहाँ ले जाएगा और हमें किस पैटर्न पे पढ़ना चाहिए। चाहे वो साइंस भी हो तो साइंस को भी किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। ये ज़रूरत है बच्चों को अवेयरनेस करने की, अवेयर करने की, और ये जिम्मेदारी हम टीचर की है, चाहे वो किसी भी फील्ड के टीचर हों। तो हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में बदलाव तो हुआ है, बस इसमें ज़रूरत है टीचर को और पेरेंट्स को, सबको समझने का इस फील्ड को। ज़रूरी नहीं कि कोई कह दिया तो ले लिया। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने ज़माने में मुझे नहीं पता था कॉमर्स में क्यों ले रहा हूं, सच बता रहे हैं, बस दे दिया गया था, हम ले चुके थे। उससे पहले तो मैं साइंस में रजिस्ट्रेशन करा लिया था। तो मैं कॉलेज बदल के, मेरे कज़न ने कहा कि भाई ने कि आप इसमें कॉमर्स ले लो, जिस भी हालात से हो। लेकिन कॉमर्स को जानने के बाद पता चला कि भाई तो बहुत अलग चीज़ है, भले आप, लेकिन आज का ज़माना तो अब मॉडर्न ज़माना आ गया, हर चीज़ आप सर्च कीजिए तुरंत आपको नॉलेज मिल जाएगा कि कॉमर्स हमें कहाँ ले जाएगा और साइंस कहाँ ले जाएगा, आर्ट्स कहाँ ले जाएगा, आसानी से। तो अवेयरनेस की कमी है, इसको जागरूक करने की ज़रूरत है।